क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आने वाला है आपका जो 7 फरवरी 2025 को, उससे रिलेटेड सारे हमने टॉपिक इसमें लिख रखा है। उसमें आपको जरूर से जरूर आएगा और ये रामबाण का काम करेगा। दोस्तों को जरूर शेयर कर लें। फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस या अपघटन द्वितीय नियम क्या आता है? ये क्या नियम कहता है कि अगर कोई दो सेल है और दोनों पे कैथोड देखेंगे तो कैथोड पर जो निक्षेप जमा हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेप जमा हो रहा है जमा पदार्थ, उसका द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। यानी W होगा निक्षेप का द्रव्यमान और उसके जो चार्ज के समानुपाती होगा। अगर इसको कैलकुलेट कर दे तो इक्वेशन हमारा इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 96,500 फैराडे कांस्टेंट होता है, तुल्यांकी भार होता है E, W इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, Q का मतलब चार्ज। निम्नाष्ट का इक्वेशन पूछ लेता है या इसका प्रूफ पूछ लेता है। इसमें गैस कांस्टेंट का मान आपको याद 8.314 जो होता है, ये आपका गैस कांस्टेंट होता है। सेल का फॉर्मूला ये है, R का मतलब है राइट और राइट का मतलब होगा कैथोड, राइट वाले में कैथोड होता है और ये एनोड होता है। ठीक है। चलो, ये लिथोस्फीयर में एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं उसका अरेंजमेंट है ऑर्डर में क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये असेंडिंग में हुआ है। अब देखिए कंसंट्रेशन जो है जो होता है किसी विलय का, है ना, तो मोललता होता है मोल पर लीटर। अगर जानें कि 10 ग्राम ONH को 4 लीटर में घोलेंगे तो क्या इसकी मोलरता निकलेगी, तो 1/16 निकलेगी। अब एक मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.023 10⁻23 कण होते हैं। मोललता का मतलब होता है मोल पर केजी। अब नॉर्मलता का मतलब अमाउंट इंटू 1000 बटा तुल्यांकी भार गुने आयतन होता है। तुल्यांकी भार को हमने यहाँ पर W से सूचित किया है। ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार और बटा संयोजकता होता है। ये आप निकालने भी आता है, हमने क्योंकि टाइम कम है इसीलिए हमने बढ़ा दिया। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या होती है, इसकी ये यूनिट लेस होती है। ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है मोल प्रभाज। अगला देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्यिक गुणधर्म। ये 4 प्रकार की होती है। ये कण पे नहीं डिपेंड करती है, ये आयंस पे डिपेंड करती है, आयंस पे। ठीक है, आयंस पे डिपेंड करती है। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यानी कि जो शुद्ध वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में क्या अंतर आया उसका अनुपात, उसी को कहते हैं क्वथनात्मक उन्नयन। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है। हिमांक में अवनमन जो कमी आ रही है ये है, प्रसारण दाब होता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर होगा ठोस और द्रव के बीच ये नियम लागू होता है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं इमल्सन। होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम किसी एक पानी घोल में देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट पेन से देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए हमारा ये पानी है। अब इस पानी में, ये हमारा पानी है। ठीक है। इसमें हम क्या NaCl को डाल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या होगी, कमी आ जाएगी। और अगर फिर किसी बार डालने पर तो वाष्प क्वथनांक में उन्नयन जल्दी से खोल जाएगा, तो वाष्प दाब में प्रेशर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जो आपका जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो उठ जाता है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है। और जमने तमने का वो बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है। इमल्सन क्या होता है, पानी में तेल या तेल में पानी डालो तो इसके बूंद दिखाई देते हैं, इसको इमल्सन कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, लाइट को बिखेर देता है। ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये एक किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की सतह पर वितरित हो जाते हैं। ये एक्सोथर्मिक होता है, जो इसका ये वैल्यू दिया गया था। और ये इंडोथर्मिक्स होता है, ये सतह के अंदर चला जाता है। ठीक है। ब्रोनी गति, जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्रोनी गति होती है। ये कोलवाइडेड कण के जो मास होते हैं, इस मास में डिक्रीज की वजह से ये डिस्पर्सन मीडियम में होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, साइनाइड के लिए होता है। तो ये इस टाइप के अमीन बनाता है। ठीक है। ये वीक रिएक्शंस होता है। पूरा अगर कंप्लीट करें, वाटरमैन रिएक्शंस क्या होता है, तो इसमें एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। अगला देखें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लो इसमें सिंगल बॉन्ड ये बना, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। सिंगल बॉन्ड अल्फा सिंगल बॉन्ड इसको कहिए, ऐसे सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, पाई को डबल बॉन्ड। तो 4 बना तो 4 लिखने का तरीका S पे 1 होता है, P पे 3 होता है।
ठीक है। अब देखेंगे डोपिंग क्या होता है। जो सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटीज़ मिलाने को डोपिंग कहते हैं। ट्राई वैलेंसी मिलाएंगे तो इसको कहेंगे पी टाइप, पेंटा वैलेंसी मिलाएंगे तो आपको इसको एन टाइप होगा। जैसे आपको इस टाइप से ये एग्जांपल में दे देना। आदर्श अनादर्श में क्या होता है, ना तो हीट चेंज होता है ना तो वॉल्यूम चेंज होता है। अनादर्श में चेंज हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल पे लिख रखा है 5 ml 10 ml 15 ml बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिटिज रिएक्शंस किसे कहते हैं या फिटिज रिएक्शन दिखे तो ये इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं एरिन हेलाइड के साथ, दो अणु के साथ रिएक्शन जो करने पर एन जो सोडियम हेलाइड बनता है उसको फिटिज रिएक्शंस कहते हैं। वुड्स फिटिज रिएक्शन भी थी में एरिन हेलाइड्स बनाता है। ठीक है। विलियमसन रिएक्शन भी है, सोडियम ऑक्साइड इसके साथ ईथर बनाता है, ईथर। ठीक है। ये नाभिकीय रागी होता है। ठीक है। ठीक है। अगला हाफमैन ब्रोमाइड क्या होता है, एमीन एसिड को ब्रोमाइड के साथ और ONH के साथ रिएक्शन कराने पर ये मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हाँ होता है और ये पूरा रिएक्शन की प्रक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन भी इस टाइप से है। ठीक है, नोट कर लेना है। आगे चले, कैनिजारो हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड ये एक टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं या टोलेंट टेस्ट कहते हैं। एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए नहीं होता। इसका ये एजेंट होता है और ये सॉल्ट ऑक्सीकृत होता है। और फेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड के लिए ही है और ये PPD भूरे रंग का बनाता है। ठीक है। अगला चलते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा, रायमंड अभिक्रिया कहते हैं, रायमंड है ना, रन तो एनिलीन्स के लिए होता है तो ये क्या बनता है, हेलो एरिन्स बनाता है। ठीक है। अगला समझते हैं, कुबले रिएक्शंस क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड से अगर रिएक्शन करा के सैलिसाइक्लिक एसिड बनाता है। रायमंड टाइमन रिएक्शंस में क्या होता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनता है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। इसको कहते हैं फिनॉल के साथ, फेनॉल के साथ रिएक्शन करा दे, फेनॉल के साथ। ठीक है। अगला है ना, रजनमुंड उपचार से ये इस टाइप का एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाता है रजनमुंड में। अगला देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सब में देख लेता, डोपिंग देख ले। यहाँ पर DNA RNA में क्या अंतर होता है, DNA RNA में क्या अंतर, तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें AGCT पाया जाता है। ये क्षार प्रवृत्ति है, ये खटिया जैसा जो फिगर देख रहे हैं ये DNA का, इसमें डाई हेलिक्स होता है और इसमें बीटा D2 डाईऑक्सी राइबोज पाया जाता है। इसमें यूरासिल पाया जाता है, ये क्षारक होता है और ये बीटा D राइबोस और सिंगल हेलिक्स होते हैं इसमें। ठीक है। तो ये था हमारा आपका शॉर्ट टर्म्स के लिए केमिस्ट्री। एकदम शॉर्ट में हमने इसे बता दिया और बिल्कुल अच्छे से बताया। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम को अपना बेटर कीजिए। अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से बढ़िया आप प्रेजेंस करके आइए, एकदम स्कोर को बढ़ाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका ऑब्जेक्टिव जरूर सीरीज हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखें। ठीक है।